नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत हमारे इस YouTube चैनल में। काइंडली जो लोग हमसे नए जुड़े हैं या पहली बार इसे वॉच कर रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। हम चलिए बात करते हैं आगामी 28 दिसंबर से 3 जनवरी के मध्य कैसा रहेगा हम सबका भाग्य। प्लैनेट्स कैसे मूव लेंगे, चंद्रमा का गोचर कैसे होगा और क्या कुछ स्थितियों में बदलाव आएगा। हम सब इस 2020 के पैंडेमिक के बाद बड़ी बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि कैसे 2021 आए, चीज़ें चेंज हो और हम सब के लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आए, हम कुछ बेहतर कर सके। आइए हम देखते हैं इस बार क्या कुछ रहेगा हमारे लिए। सबसे पहले अगर मैं मेष राशि की बात करूं तो वहाँ चंद्रमा का गोचर मुझे द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पांचवें घर से होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम सब जानते हैं कि मंगल ने अपना ट्रांजिट किया है और वो पहले घर में आ गए हैं। तो मेष राशि के स्वामी की तरह मंगल 24 दिसंबर से उसके पहले घर में आ चुके हैं। द्वितीय घर में राहु है और हम देख पा रहे हैं कि सूर्य बुध के साथ उनके नवम स्थान में बैठा हुआ है। और ये सारी ही स्थितियां गुरु और शनि के साथ, गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन उनके 10वें घर में हो रहा है। तो ये सारी ही स्थितियां मेष राशि वालों के लिए बहुत पॉजिटिव है, यानी स्टार्ट इज सो गुड। आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके अनुमान से बेहतर रहेगा। आप ग्रोथ के साथ शुरू कर रहे हैं। हालांकि यह जो समय है स्टार्ट ले रहा है दूसरे भाव से, तो आप कह सकते हैं कि दूसरा भाव यानी संपत्ति, घर, परिवार, कुटुंब के भाव से शुरुआत है और उसके बाद भाई बहनों की स्थिति, आपके सगे संबंधियों की स्थिति और उसके हम आगे बढ़ते हैं तो आपके मन और आपके मस्तिष्क की बात। पांचवें घर में जाते हुए हम अपने बच्चों और अपने प्रोफेशन के लिए देखते हैं चीज़ों को। तो कुल मिलाकर चंद्रमा का ये गोचर बता रहा है कि ये पूरा ही हफ्ता आप व्यस्त रहेंगे अपनी संपत्ति संबंधी चीज़ों में, घर संबंधी चीज़ों में, बच्चों की चीज़ों में, और आप अपने कार्य में भी उसी हिसाब से संलग्न रहेंगे। क्योंकि मंगल आपके प्रथम हाउस में है तो एंगर थोड़ा सा बढ़ाएगा आपका, और राहु की स्थितियां हल्का सा मन को विचलित भी करेंगी। इन स्थितियों से निपटने के लिए बेहतर होगा कि आप हनुमान जी की आराधना करें, सुंदरकांड का पाठ आप कर सकते हैं। आप मंगल के लिए जो बीज मंत्र आता है आप उसको भी अगर चैंट करें तो आपको निश्चित रूप से उसका फल मिलेगा। आपके लिए इस बार फेवरेबल कलर होगा व्हाइट एंड नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी दूसरी राशि यानी टॉरस, वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हाउस से चंद्रमा के गोचर के साथ है। तो ये दिखा रहा है कि फर्स्ट हाउस इज फॉर योर आइडेंटिटी, दिस इज फॉर योर सोल। तो आप इतने समय से अगर मान लीजिए आपका बैड हेल्थ था, जैसे पिछले दिनों हम देख रहे थे कि हेल्थ संबंधी परेशानियां दिख रही थी, तो उसमें आपको थोड़ा सा उत्तरोत्तर आप देखेंगे कि आप अच्छे स्वास्थ्य की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही दूसरे घर में जाता हुआ चंद्रमा दिखा रहा है कि धन संबंधी आमद के लिए यह स्थितियां अनुकूल रहेंगी। हालांकि इस हफ्ते तक अगर मैं बात कर रही हूं कि अगर मैं 28 ऑफ दिसंबर तक ही कहूं या 29 ऑफ दिसंबर तक ही कहूं, जनवरी के स्टार्ट के बाद चीजें थोड़ी ज्यादा सुधर जाएंगी। लेकिन अभी का जो समय है वो धन संबंधी फैसलों के लिए थोड़ा रुक कर सोचने वाला समय है। इसलिए धन से जुड़े मामलों में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। चूंकि राहु प्रथम भाव में आया हुआ है, इसलिए कोशिश आपको करनी होगी कि आप किसी भी डिसीजन को लेने से पहले व्यथित ना हो, चिंतित ना हो या द्वंद्व में ना फंसे। आप उसके लिए बहुत रिलैक्स होके, कूल माइंडेड होके और हो सके तो किसी की सलाह लेकर शुरुआत करें। आपके लिए इस बार फेवरेबल कलर होगा डार्क चॉकलेट ब्राउन और नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी तीसरी राशि यानी मिथुन। जेमिनाई के लिए हम चंद्रमा का गोचर 12वें उनके खुद के घर से, दूसरे और तीसरे घर से होता हुआ देख रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके 11वें घर में मंगल की स्थिति है और शनि गुरु के साथ इनके 8वें भाव में विराजमान है और सप्तम भाव सूर्य बुध के साथ बैठे हुए हैं। तो यह जो सप्ताह की शुरुआत है वो विदेश में बसे लोगों से एक बड़ा फायदा, अगर विदेशी यात्राओं का योग देता हुआ, खर्चों का योग देता हुआ,
उसके साथ ही जैसे ही सप्ताह आगे बढ़ेगा, आप अपने स्व के चिंतन की ओर बढ़ेंगे, आप अपने पर्सनल ग्रोथ की ओर ध्यान देंगे। और द्वितीय हाउस का चंद्रमा बताएगा कि आपको अपने संपत्ति संबंधी निवेश के लिए भी कुछ न कुछ सोचना चाहिए। तो कुल मिलाकर यह सप्ताह शुरुआत तो खर्चे से है, पर जैसे ही आगे बढ़ेगा आप कंस्ट्रक्टिव वे में मूव करते जाएंगे। सो द वीक इज योर्स। और आपके लिए इस बार फेवरेबल कलर होगा पिंक, आई कैन से डार्क पिंक, एंड नंबर इज 3। हम बात करते हैं चौथी राशि यानी कैंसेरियंस की। कैंसेरियंस के लिए चंद्रमा का गोचर 11वें 12वें उनकी खुद की राशि और दूसरे भाव से होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। यह दिखाता है कि 11वें भाव से होता हुआ चंद्रमा का गोचर लाभ की शुरुआत करता है। तो आपको आमदनी तो हो रही है, लेकिन आपसे जो बड़े लोग हैं उनसे आपको झगड़े विवाद या बड़े भाई से अनबन, ऐसी स्थितियां पैदा होंगी। 12वें घर में जाता हुआ चंद्रमा खर्च को भी दिखा रहा है, तो सप्ताह के मध्य में आकस्मिक खर्चों से भी आप जूझेंगे और उसके बाद आप अपनी पर्सनालिटी के लिए चिंतित होंगे। द्वितीय घर में आया हुआ चंद्रमा आपके संपत्ति संबंधी निवेश के लिए शुभ है। आपके लिए फेवरेबल कलर है ग्रीन एंड नंबर इज 6। हम बात करते हैं अपनी पांचवी राशि यानी सिंह राशि की। इसमें चंद्रमा का गोचर 10वें 11वें 12वें और प्रथम भाव से होता हुआ हम देख रहे हैं। राहु की स्थिति उनके 10वें भाव में बनी हुई है और मंगल 9वें भाव में। 9वें भाव का मंगल हमेशा शुभ फलदायी होता है और सूर्य बुध के साथ उनके 5वें घर में विराजमान है। यह जो समय है यह काफी शुभ गोचर का समय है। इनके लिए उत्तरोत्तर उन्नति का समय है, परिश्रम और उसके साथ आने वाला लाभ। परंतु इसके साथ ही मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सूर्य का मंत्र करें, जाप करें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, तो निश्चित ही आपको और कामयाबी मिलेगी और मानसिक उन्नति की तरफ आप ग्रोथ कर पाएंगे। आपके लिए इस हफ्ते फेवरेबल कलर होगा येलो एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी छठी राशि यानी कन्या राशि की। वर्गोस के लिए इस बार चंद्रमा का गोचर 9वें 10वें 11वें और 12वें भाव से होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 9वें भाव से होता हुआ गोचर भाग्य स्थान को देख रहा है और 9वें स्थान पर इनके राहु ऑलरेडी विराजमान है। तो चंद्रमा का जो गोचर है ऐसे तो भाग्योदय देने वाला है, परंतु राहु की उपस्थिति कुछ न कुछ आपको कन्फ्लिक्ट भी साथ में देगी। साथ ही 10वें भाव का चंद्रमा आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार देगा। आप धार्मिक कार्यों में लगेंगे, हो सकता है किसी पूजा पाठ की ओर आप बढ़े, आपका मन अध्ययन और चिंतन की तरफ ज्यादा जाएगा। 11वें भाव का गोचर आपको लाभ की स्थितियों की ओर ले जाएगा और जैसे ही साल की शुरुआत होगी आप कुछ खर्च भी करेंगे। इन जनरल लोग सेलिब्रेशंस के दौरान खर्च करते हैं, तो हो सकता है कि आप उस दौरान खर्च करें। यह खर्च अच्छे कार्यों में होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे हम पॉजिटिव ही ले सकते हैं। आपके लिए इस बार फेवरेबल कलर होगा मरून एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं अपनी 7वीं राशि यानी तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा का गोचर 8वें 9वें 10वें और 11वें भाव से होता हुआ दिख रहा है। 8वें घर से होता हुआ चंद्रमा का गोचर हमेशा मानसिक अवसाद को जन्म देता है, यानी मैं कह सकती हूँ कि मेंटली आप थोड़ा सा उलझाव महसूस करेंगे, डिप्रेसिव फील करेंगे। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप किसी ऐसी जगह पे कार्य कर रहे हैं जहां आप अकेले हैं और आपको किसी सहारे की जरूरत है, तो आप प्लीज मेंटल काउंसलिंग की तरफ बढ़िए, क्योंकि यह समय मेंटली आपको डिप्रेस करेगा। दिस इज वेरी डिप्रेसिंग टाइम फॉर यू। और 9वें घर में जैसे ही ये जाएगा फिर वो भाग्य की उन्नति की तरफ मूव कर जाएगा। तो मैं कह सकती हूँ कि सप्ताह की शुरुआत सिर्फ सोमवार या मंगलवार के दिन ही आपको मानसिक अवसाद की स्थिति महसूस होगी, उसके बाद उत्तरोत्तर चीजें ठीक होती जाएगी। जैसे ही 10वें भाव में चंद्रमा गोचर करेगा आप अपने कार्य की स्थितियों को अपने लिए अनुकूल महसूस करेंगे और 11वें भाव का गोचर आपको लाभ तक ले जाएगा। यह सप्ताह आपके लिए शुभ है और आपके लिए जो फेवरेट कलर है वह है बैगनी और नंबर है 3। हम बात करते हैं वृश्चिक या स्कॉर्पियंस की। स्कॉर्पियंस के लिए चंद्रमा का गोचर 7वें 8वें 9वें और 10वें भाव से होता हुआ जो दिखाता है कि आपके सप्ताह की शुरुआत आपके व्यवसायिक उन्नति, जीवन साथी से सुख सहयोग और अन्य कई लाभ के अर्थों में हो रही है। नौकरी में इसको उन्नति के तौर पर देख सकते हैं। पेरेंट्स में खासतौर से माँ के स्वास्थ्य में सुधार की तरफ
इसको देखा जा सकता है। तो कई सारी लाभ की स्थितियों से यह योग बन रहा है। सिर्फ आपको इतना ध्यान देने की जरूरत है कि आपके छठे भाव में मंगल आ चुका है। जब छठे भाव में मंगल आता है तो वो थोड़ा सा क्रोध देता है, ऑल्दो कि वो शत्रुओं का नाश करता है और आपके शुभ युति में है, मतलब आपके एफर्ट्स में आपको हेल्प करता है, परंतु फिर भी थोड़ा क्रोध देता है। तो इन दिनों वाणी पे संयम की आपको जरूरत होती है। इस हफ्ते आपके लिए फेवरेबल कलर है लाइट ब्लू एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी नवी राशि यानी सैजिटेरियस की। सैजिटेरियस के लिए, धनु राशि के लिए चंद्रमा का गोचर छठे, सातवें, आठवें और 9वें भाव से होता हुआ, सूर्य और बुध उनके पहले हाउस में। सो पब्लिकेशंस के लिए बहुत अच्छा समय। यह जो पूरा समय है जब तक सूर्य अपना गोचर नहीं ले लेते हैं, बुध के साथ बैठे रहते हैं, ना सिर्फ ये बुधादित्य योग आपको मिलता है, बल्कि बहुत सारे पब्लिकेशंस, बहुत जगहों पर आपकी बातें, आपका ऑरेशन या आपकी पर्सनालिटी का आप कह सकते हैं कि एक प्रमोट हो रहे हैं आप, एक तरह का प्रमोशन है ये। चंद्रमा जैसे ही अगले गोचर की तरफ बढ़ता है, आपको दिखाता है कि आपके छठे, सातवें, आठवें और 9वें घर, जब मैं कह रही हूँ तो छठा घर उतार चढ़ाव का घर है, कभी अच्छा कभी बुरा। तो आप कह सकते हैं कि रोग, शत्रु और इस तरह की स्थितियों को दिखाता हुआ शुरुआत। तो सप्ताह की शुरुआत फर्स्ट डे बहुत अच्छा नहीं, लेकिन उत्तरोत्तर सप्ताह में अच्छी बढ़त। जैसे हम देखेंगे कि सातवें घर का गोचर आएगा तो जीवन साथी से सुख सहयोग, पारिवारिक संतुष्टि, व्यवसायिक सफलता। वैसे ही जैसे ही ये गोचर आगे की ओर बढ़ता जाएगा, आठवें भाव में जाएगा, तो आपको थोड़ा मानसिक अवसाद देगा, गुस्सा देगा, आपको भी अपने वाणी पे संयम की जरूरत होगी। और 9वें भाव तक जाता हुआ, यानी वर्ष की जो शुरुआत होगी वह आपके पक्ष में होगी। तो नए साल की खुशियों के साथ आपकी चीजें भी अच्छी होती चली जाएगी। आपके लिए फेवरेबल कलर है इस बार ऑरेंज एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी 10वीं राशि यानी मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रमा का गोचर 5वें, छठे, 7वें और 8वें भाव से। हम सब जान रहे हैं कि प्रथम हाउस में शनि बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं, जो लगभग 5 अप्रैल तक, 6 अप्रैल को इनकी स्थिति बदलेगी। तो तब तक यहाँ पर अगर आपके राशि बैठे हुए हैं तो आपके लिए वो एक पॉजिटिविटी ऑलरेडी दे रहे हैं, जो अन्य राशियों को इतनी उपलब्ध नहीं है, आपको उपलब्ध है। तो आप इसके लिए भाग्यशाली हैं। साथ ही चंद्रमा का जो गोचर है वो आपके बुद्धि के भाव में हो रहा है। हालांकि इस सप्ताह जब थोड़ा आगे बढ़ेगा तो थोड़ा रोग और शोक जैसी चीजें भी आएंगी, शत्रु कारक भी बनेंगी, परंतु जीवन साथी का सुख सहयोग, प्रेम में बढ़ोतरी। अगर आप प्रेम में हैं तो प्रेम का पक्ष अच्छा है। और जैसे ही सप्ताह अंत की ओर जाएगा तो वहां पर थोड़ा सा मानसिक अकेलापन, एक अवसाद और एक आप कह सकते हैं कि चिंता की स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है। इस बार आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज रेड एंड नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी 11वीं राशि यानी कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लोगों के लिए चंद्रमा का गोचर इस बार चौथे, 5वें, छठे और 7वें घर से होता हुआ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो मंगल है वो तृतीय भाव में इनके स्थित हो गया है, और तृतीय भाव का मंगल 9वें भाव को देख रहा है। 9वें भाव में इनके उसकी दृष्टि पड़ने से भाग्य में बढ़ोतरी, आपके पराक्रम के साथ भाग्य में बढ़ोतरी, यानी आपके एफर्ट्स में जान आएगी, आपके कोशिशों में जान आएगी। तो आप जो इतने समय से कर रहे हैं, आपके कार्यस्थल पर उसका लाभ मिलेगा। आपकी शुरुआत काफी शुभ है। आप में अगर कलात्मक अभिरुचि है, आप अगर संगीत से, कविता से या अन्य विधा से जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी आपको नाम मिलेगा। परंतु इन सब के साथ सूर्य की स्थिति और राहु के साथ चंद्रमा की स्थिति थोड़ा सा आपकी सेहत के लिए नाजुक बनाती है आपको। तो आपको अपने सेहत पे भी इस हफ्ते थोड़ा ध्यान देना होगा। इस पूरे ही हफ्ते आप मेंटल कन्फ्लिक्ट में रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा और राहु की जो स्थिति बन रही है वो मन में द्वंद्व की स्थितियों का आप कह सकते हैं कि एक आगाज करती है। प्रेम संबंधी चीज़ों में भी आप कंफ्यूज होते नजर आ रहे हैं, और इस वजह से भी आपके मन में हाँ या ना की स्थिति बनी रह सकती है। आपके लिए फेवरेबल कलर है इस बार लाइट पिंक एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी पाइसेस की, मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए बेहद अच्छा सप्ताह है ये,
क्योंकि चंद्रमा का गोचर तृतीय, चतुर्थ, पांचवें और छठे घर से, थर्ड हाउस से स्टार्ट, मतलब आपके भाई बहनों से आपको कोई लाभ मिलने वाला है, उनसे मिलने का एक सुखद संयोग हो सकता है। यही नहीं, जो आपके मन की स्थिति है, आपके मस्तिष्क की स्थिति है, उसमें भी उत्कर्ष, यानी आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पे भी आपका रिकॉग्निशन, साथ ही बुद्धि में भी आपकी बुद्धि चातुर्य, आपकी बोली में भी एक अच्छा प्रभाव यह हफ्ता आपको दे रहा है। तो कुल मिलाकर मीन राशि वालों के लिए ये अंतिम सप्ताह जो है वो काफ़ी फ्रूटफुल है। हालांकि जब नए साल की शुरुआत हो रही है तो वो थोड़ा सा एक मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए थोड़ा कष्टकारक है। कष्टकारक इन द सेंस कि इट मे कि आप आईज की कोई प्रॉब्लम डेवलप कर लें, या इट मे कि आपको थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज, बहुत लाइट सा पर वो दिख रहा है। और इसके साथ ही जो आपकी कुंडली में शनि और बृहस्पति की स्थिति है वो आपके 11वें भाव में बनी हुई है। बृहस्पति आपके राशि स्वामी है और उनका लाभ के घर में होना आपके लिए इस हफ्ते लाभ भी दिलाएगा। साथ ही हम कह सकते हैं कि मंगल की स्थिति द्वितीय घर में जाने से आपके जायदाद या पैतृक संपत्ति संबंधी लाभ में भी आप दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक अच्छा सप्ताह मैं इसे मान सकती हूँ। मीन राशि वालों के लिए जो फेवरेबल कलर है वो है इस हफ्ते के लिए ब्लू एंड द नंबर इज 1। इसके साथ ही हम बात करते हैं टिप ऑफ द डे की। टिप ऑफ द डे में इस बार मैंने रखा है कि अगर आपको आईज की प्रॉब्लम होती है उसको प्लैनेट से कैसे जोड़ सकते हैं। कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं कि पेट की प्रॉब्लम है तो वो किस प्लैनेट से है, आईज की है, हेयर्स की है, स्किन की है। तो ये सारे ही प्रॉब्लम्स किसी न किसी प्लैनेट के इफेक्ट की वजह से होते हैं। आईज की प्रॉब्लम और ख़ास तौर से स्किन के ऊपर जो पैचनेस होता है, जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, इन सब की प्रॉब्लम्स को हम लोग रिलेट करते हैं कई बार मंगल की स्थिति से। आपकी कुंडली में मंगल किस भाव से बैठा है उसकी स्थिति से, और इसके निगेटिव इम्पैक्ट से आपके आईज में खास तौर से ट्रबल आता है। तो आप अगर ऐसी कोई स्थिति से जूझ रहे हैं जहां आपको लग रहा है, ऑल्दो कि ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, हम सब स्पेक्स लगाते हैं एक सर्टेन एज के बाद, लेकिन फिर भी अगर इसके अलावा आंखों में कोई इन्फेक्शन आ रहा हो, बार बार चीज़ें हो रही हो, तो ये दिखाता है कि किसी प्लैनेट का एक मैलेफिक इफेक्ट आप झेल रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको मंगल के लिए, उसकी शांति के लिए सोचना चाहिए। और मंगल की शांति बहुत सिंपल तरीका है। एक तो मैं हमेशा कहती हूँ जैसे आप चैंटिंग करें, चैंटिंग अगर मंगल का मंत्र करते हैं आप तो उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। साथ ही जो लोग धर्म में बहुत बिलीव करते हैं उनके लिए सुंदरकांड है, हनुमान चालीसा है। ऑल्दो इन सब के बावजूद ठीक है, ठंडे पानी से आप आंख धो ले, वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है। और जो दूसरा तरीका है कि अगर आपको आईज में सचमुच ट्रबल हो रही है और वो बार बार रिपीट हो रही है, तो आप क्या करें कि आप मंगलवार के दिन खास तौर से पूरे दिन सिर्फ मीठा खाएं, आप सॉल्टी थिंग्स ना लें, तो भी आप देखेंगे कि इन स्थितियों से आपको थोड़ा सुकून मिलता है। तो इन्हीं सब के साथ नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके लिए यह साल शुभ हो। मैंने इस ईयर के अकॉर्डिंगली भी आप लोगों के प्रेडिक्शंस बनाए हैं। काइंडली आपको जब समय हो उसे ज़रूर देखें। नमस्कार।